नमस्कार भाइयों बहनों। मेरी श्रृंखला धर्म अधर्म के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो मेरे भाइयों, ये पृथ्वी चल रही है करोड़ों वर्षों से यहाँ मानव का इतिहास है। सुनते हैं, कहते हैं ऐसा। और जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले आए हुए पंथ ये कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं। हम ही इस धरती के रखवाले हैं। हम कहेंगे जो होगा। अरे भाई, अभी इस धरती पे आप उगे हो, ये आप सब लोगों की शुरुआत है। और अभी से आप सबको तुच्छ बताना चाहते हो। मैं भी आपको कल बता रहा था कि 20,000 साल पहले, जब इन धर्मों का कहीं अता पता नहीं था, जो अभी सब तुर्रम खा बन रहे हैं, आर्य इस पूरी पृथ्वी पे फैलने लगे। भारत में आर्य 20,000 साल पहले आ गए। सब प्राकृत धर्म को मानने वाले थे। पृथ्वी पे सभी इंसान प्राकृत धर्म को मानने वाले थे। और प्राकृत धर्म का एक ही चिन्ह था, निशान था, जिसको कि आज आप सब लोग जानते हैं। ये जिसको कि आज आप शिवलिंग के नाम से जानते हैं। लिंग और योनि। ये इस सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है, जिसको कि हम आज शिवलिंग के नाम से जानते हैं। दुनिया के हर भाग में ये मौजूद है। ये लिंग और योनि के निशान सब जगह बने हुए हैं, सारी पृथ्वी पे व्याप्त हैं, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। और हिंदू धर्म में इसको, सनातन धर्म में इसको शिव जी से जोड़ा जाता है। तो शिव जी से कोई इसका मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ये तो एक प्रकृति का निशान है, जननेंद्रियों का निशान है, प्रजनन का निशान है। आपके, हमारे इस चराचर जगत के, इस पूरी कायनात के जन्म का निशान है ये। तो ये 20,000 साल पहले, और उससे भी पता नहीं कब से, हजारों साल पहले से ये प्राकृत धर्म का, प्रशांत धर्म का एक निशान था। लिंग और योनि को दर्शाया गया है इस निशान में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और ये सारे जगत में है, सारे संसार में है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको शिवलिंग मिलेंगे। ये लिंग और योनि का निशान आपको मिलेगा। और ये प्रशांत धर्म का राज्य चिन्ह हुआ करता था,
और महारुद्रों का इस पूरी पृथ्वी पे शासन था। पूरी पृथ्वी पे हजारों वर्ष तक प्रमाण है, लोगों को कहते हैं कि 20,000 साल तक महारुद्रों का इस पूरी पृथ्वी पे शासन था। और जिसके कि अंतिम महारुद्र जो कि शिव हैं, वो महाराज थे, और उनके राज्य का ये निशान था। तो चूंकि अंतिम महारुद्र शिव की कोई संतान नहीं थी, तब आर्य जो उनके ही राज्य में आते थे, ईरान और उसके आसपास का क्षेत्र आर्यों के पास था, वो हिंदुस्तान आते हैं, भारत आते हैं। हिंदुस्तान तो ये बार बार मुंह पे आता ही है, इतना चढ़ा दिया है सब लोगों ने अपनी जुबान पर। तो भारत आते हैं, और भारत में आज से 20,000 साल पहले की बात है, भारत में जो 3 भाई थे उनका वर्चस्व था। दत्तात्रेय, दुर्वासा और उनके छोटे भाई चंद्र। कई कई उनको कपिल भी बोलते हैं। तो इन तीनों का यहाँ वर्चस्व था। उसके 10,000 साल बाद यहाँ पहली बार, यानी आज से 10,000 साल पहले, यहाँ पहली बार 2 नए पंथ बने, जैन और सनातन। और उसके कुछ हजार साल बाद ईरान में पारसी धर्म का उदय हुआ। ये भी बहुत पुराना धर्म है, सबसे पुराने धर्मों में है। फिर वही धर्म आगे चल करके मिस्र के pharaohs का धर्म हुआ, उसमें कुछ बदलाव हुए और वो pharaoh का धर्म हो गया। और उसके बाद आज से करीब 2,500 साल पहले लगभग पश्चिम में उदय हुआ यहूदी धर्म का, यहूदियों का। और यहाँ भारत की भूमि में उदय होता है बौद्ध धर्म का, 2,500 साल पहले। और उसके 500 साल बाद, यानी आज से सिर्फ 2,000 कुछ साल पहले, ईसाई धर्म प्रकाश में आता है। और उसके भी 500 साल के बाद, यानी आज से 1,500 साल पहले, 1,500 कुछ साल पहले, एक नया धर्म, मुस्लिम धर्म सामने आता है। तो ये सब नए नए धर्म है सारे। और अभी कुछ ही साल पहले, वही 500-600 साल पहले, एक और नया धर्म, सिख धर्म, फिर ये प्रकाश में आता है। भाई ये सब धर्म जो है आपके और मेरे, जो भी ये सारे धर्म हैं, ये सब बिल्कुल नए धर्म हैं। और हिंदू धर्म तो अभी कुछ 100 साल पुराना ही है, मुश्किल से मुश्किल 100 साल, 125 साल। इससे पहले आप हिंदू नहीं थे। हिंदू तो एक षड्यंत्र के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आपको और हमको, मुझको, सबको बनाया गया है हिंदू। देखिए, 2 देश बने, एक का नाम पाकिस्तान,
एक का नाम हिंदुस्तान। और आप समझदार हैं, आपको समझाने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है कि पाक का अर्थ क्या होता है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, लेकिन आप सब जानते हैं पाक का अर्थ क्या है। पाक का अर्थ है पवित्र। ये तो आप सब जानते हैं। और अरबी में, अरेबिक में पाक का विलोम शब्द है हिंद। तो एक चाल थी, एक ऐसा षड्यंत्र था कि जिसमें ये शब्द बनाया गया, एक देश को पाकिस्तान और एक देश को हिंदुस्तान। और ये सारी चाल थी हमारे आकाओं की, ईसाइयों की। इन लोगों ने जो एक हमारे भारत में एक बहुत ही प्यार का माहौल हुआ करता था, कि जिस बादशाह अकबर ने ही मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया था, उसने एक नया धर्म अपना लिया था। और कैसे अपना लिया था? उसने धर्म चलाया था, उसने नहीं चलाया था, उस धर्म का नाम था दीन इलाही। अकबर के बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान मंत्री बीरबल, जो कि एक सनातन धर्मी थे, जो कि एक प्रशांत धर्मी थे, उन्होंने अकबर जो कि मुस्लिम था, मुगल था, मुसलमान था, उसको समझा लिया कि है मेरे राजा, इन धर्मों में कुछ नहीं रखा है। जो इस सृष्टि का आदि धर्म है उसको मानो, उसकी उसको स्वीकार करो। और अकबर ने स्वीकार किया। अब आप सोचो कि एक बादशाह जब किसी धर्म को स्वीकार कर लेता है और उसका पालन करता है, तो सारी आवाम उसका पालन करना शुरू करती है। और हमारे भारतवर्ष में दीन इलाही बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लोग सभी धर्मों को भूलते चले गए। कुछ लोग नहीं थे मानने वाले, उनसे दीन इलाही के समय झगड़े भी हुए, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन अधिकांश भारतवर्ष ने दीन इलाही को स्वीकार किया। अकबर के बाद जो दौर चला, जहांगीर, शाहजहां, और उसके बाद दारा शिकोह, ये तो हम हिंदुस्तानी, हम भारतीयों, फिर हिंदुस्तानी नाम आता है देखो, हम भारतीयों का दुर्भाग्य था, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था हम भारतीयों का, कि दारा शिकोह हमारा शासक नहीं बन पाया। और दुष्ट औरंगजेब, जो कि 43 वर्ष की आयु तक भारत में नहीं रहता था, वो भारत के बॉर्डर पे से अफगानिस्तान वाला एरिया और उससे आगे का एरिया, उस जगह का सिपह सालार था 43 साल की उम्र तक। तब वहां वो मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम्स के संपर्क में रहा, और उस औरंगजेब ने धोखे से अपने सभी भाइयों की हत्या करी।
और तब थोड़ा सा कट्टरवाद उसने यहाँ शुरू किया, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद के जो जितने भी लोग थे, क्योंकि उस वक्त भी बड़ी मारा मारी थी, लोग दीन इलाही में ही रहना चाहते थे, लेकिन वो सबको मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा था। उसकी मृत्यु के पश्चात भी इतने बुरे हालात नहीं थे। भारत तब सोने की चिड़िया कहलाता था। आप पता कर सकते हैं, सन 1800 की शुरुआत में भारत के 1 रुपए की क्या वैल्यू थी। उस वक्त भारत का 1 रुपया इंग्लैंड के 2000 रुपए के बराबर था। यानी 1 रुपया 2000 पौंड, और इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। आप पता कर सकते हैं। और आज स्थिति आप देख लें, भारत जब आजाद हुआ तब हिंदुस्तान का, भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था 1947 में। और आज की क्या हालत हो गई है हमारी। 1 डॉलर में 100 रुपए आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, अब थोड़ी 100 भी आ जाएंगे थोड़े दिनों में। यही हालत रहा। ये हमारे बीच में एक बीज बोया गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से। वो अपनी चाल में सफल हुए, हम उस चाल का शिकार हुए, तो भी हम नहीं संभल रहे हैं। क्यों इन दो जो कौम जो एक हो गई थी, जो दीन इलाही में यानी कि प्रशांत धर्म में फिर से बदल गई थी लगभग, उसको फिर तोड़ा गया, तोड़ करके दोनों को लड़ाया गया। दो अलग अलग मुल्क बना दिए गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम, हमारी इकोनॉमी का लगभग 70%, और वो दूसरा मुल्क जो पाकिस्तान, वो अपनी इकोनॉमी का 90%, हम दोनों एक दूसरे की बॉर्डर पे झोंक देते हैं। तब भी नहीं समझ आएगी हमको, हम तब भी यही करते रहेंगे, इनके हाथों की कठपुतलियां बनते रहेंगे। और ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले मजे लेते रहेंगे हमारे। तो भाई, हम तो सब एक धर्म के लोग हैं, एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। पूरा भारत सिर्फ एक ही ईश्वर को मानता आया है। ये कहां से इतने सारे देवी देवता आ गए हैं। ये कहां से इतनी विषमता आ गई है हम सबके बीच में। इसको खोजना पड़ेगा। मैं तो खोज चुका हूँ, और कुछ समय में आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस विनाश की ओर अग्रसर है। जय भारत।